Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were discussing about Einstein's photoelectric equation. Today we will continue our discussion with that only, and today we will see the mathematical form for that equation. So let us start with the Einstein photoelectric equation. So consider ये एक मेटल सरफेस है जिसपे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है इंसिडेंट हो रही है. मीन्स सम अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज स्ट्राइकिंग दैट मेटल सरफेस. सो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो जो इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है कि नहीं. इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे सरफेस से. हमने इसके बारे में बात की थी ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. अब आइंस्टीन ने बोला कि ये जो रेडिएशन कुछ एनर्जी अपने साथ लेके आता है और इस मेटल सरफेस को प्रोवाइड कर देता है. तो ये जो एनर्जी मेटल सरफेस को प्रोवाइड करता है इसका यूज दो पर्पज के लिए होता है. कौन कौन से दो पर्पज? फर्स्ट इज टू प्रोवाइड वर्क फंक्शन टू द मेटल. अब वर्क फंक्शन क्या है? वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से फ्री करना होगा, निकालना होगा. एंड सेकेंड पर्पज क्या होता है उस एनर्जी को यूज करने का? टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन्हीं दो पर्पज के लिए इस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी यूज होती है. सो द इंसिडेंट एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है उसका यूज किस लिए होता है? टू प्रोवाइड वर्क फंक्शन टू मेटल को वर्क फंक्शन प्रोवाइड करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना. एंड द सेकेंड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना. अब वी विल राइट दिस थिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्म. हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. सो इंसिडेंट एनर्जी कौन लेके आ रहा है? दिस रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है. तो अगर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पता है तो क्या आप उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी पता कर सकते हैं? यस, यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी रिलेशन. E इज इक्वल टू व्हाट? h न्यू. ये हमने डिस्कस किया था. एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू h इंटू न्यू. सो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो कितनी एनर्जी ये लेके आ रहा है? दैट इंसिडेंट एनर्जी विल बी h न्यू. नाउ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को डिनोट किया जाता है W से. W से let us denote it as W. W से डिनोट करें. We will see the mathematical relation for this also. हम इसी से डिराइव करेंगे, but first let us denote it by W only. सिर्फ W से इसको डिनोट करते हैं. Then काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? आप सब लोग जानते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m into v square. You have studied it in your junior classes. So जो भी मास होगा बॉडी का और जो वेलोसिटी होगी बॉडी की उसके हिसाब से आप काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम क्या कर सकते हैं? चूंकि कौन मूव कर रहे हैं? कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो हमें किसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल बी व्हाट? हाफ ऑफ me. me मीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v स्क्वायर दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का होल स्क्वायर कर देंगे. सो
ये जो है यू कैन से दिस इज अ रफ मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमें इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला या इसको भी किसी टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तभी इस मैथमेटिकल फॉर्म का पूरा मतलब बनेगा। सो सपोज ये जो रेडिएशन इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, ये जो रेडिएशन इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, ये सिर्फ उतनी ही एनर्जी लेके आ रहा है, ये सिर्फ उतनी ही एनर्जी लेके आ रहा है जितनी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए चाहिए, जितनी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से फ्री करने के लिए चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हो जाएंगे, बट दे विल नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, दे विल नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। मीन हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी इस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सरफेस। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसके सरफेस से एमिट हो पा रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। सो ये उतनी एनर्जी लेके आ रहा है जितनी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और कुछ एनर्जी बच नहीं जा रही है। ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस नाउ आई एम मॉडिफाइंग दिस इक्वेशन अ लिटिल बिट। लेट मी राइट इट कंप्लीटली ओनली सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। सो हमने क्या लिखा था? एच न्यू, दैट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ हम क्या बोल रहे हैं? इफ frequency of incident radiation, if frequency of incident radiation, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बेचारा मेटल के सरफेस से बाहर तो आ जाएगा, लेकिन उसके पास मूव करने के लिए कोई काइनेटिक एनर्जी बच नहीं जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी फ्री करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन को आपने उतनी ही प्रोवाइड किया, उस इनकमिंग रेडिएशन में उतनी ही प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी बचेगी नहीं। सो दिस रेडिएशन विल बी दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एच न्यू इज इक्वल टू W, लिख सकते हैं हम W। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की, वो किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने किससे डिनोट किया था, याद है? वी हैव डिनोटेड इट बाय न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ यू हैव नॉट सीन दैट, प्लीज काइंडली सी दैट लेक्चर। सो इस एक्सप्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? न्यू नॉट हो जाएगी, बिकॉज इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। सो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो वी कैन से वर्क फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? एच इंटू न्यू नॉट। अब हम इस वर्क फंक्शन की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें वर्क फंक्शन भी कुछ टर्म्स के फॉर्म में मिल जाएगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ W ओवर हियर। सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अब ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ M E V स्क्वायर। नाउ वर्क फंक्शन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? H न्यू नॉट से। ये H न्यू अभी भी यही H न्यू रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो उस इनकमिंग रेडिएशन की है वो तो न्यू ही है। हमने वर्क फंक्शन की वैल्यू
निकालने के लिए ये कंसीडर किया था कि इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। सो वहां से हमें ये h न्यू नॉट मिला। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हाफ m e v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इसको इधर लेते चले आइए, यहां से h कॉमन ले लीजिए, सो इट बिकम्स व्हाट, न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। सो यही वो फॉर्म है, इक्वेशन का फॉर्म है जो आप ज्यादातर बुक्स में देखेंगे, दैट इज हाफ ऑफ m e v स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये क्या आपको दिखाता है, ये दिखाता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय द इनकमिंग रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। वहीं से ये इक्वेशन निकल के आई है। सो यही फॉर्म आप मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे। यू विल फाइंड वेरी स्मॉल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक से बड़े आसान छोटे सवाल आते हैं इवन इन एंट्रेंसेस। तो यहाँ सबका मतलब क्या है, यहाँ m क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, सो दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा, ठीक है। v क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ये, ठीक है। नाउ न्यू क्या है, h तो आप जानते हैं, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, होगी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, हमने उसका मतलब समझा। सो वी विल सी सम क्वेश्चंस based on this Einstein photoelectric equation, but today we will keep it till here only. We'll continue further in the next class. Kindly go through this topic from the textbook. बहुत आसान टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। If you'll get objective questions on this part, you are lucky because they are very easy questions. बहुत आसान होते हैं, सिर्फ सिंपल आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। So today we'll keep it till here only. We'll continue to discuss some questions on this topic. So thank you so much.